नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लासें हैं वह हैं प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत समग्र मूल्यांकन भाग 2। आज की क्लास में हम समग्र मूल्यांकन भाग 2 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 50 एवं 51 पर है। आइए शुरू करते हैं। भाग 2, इसमें प्रश्न नंबर पहला है, समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। समूह से अलग शब्द पर हमें क्या लगाना है? गोला लगाना है। इसमें क देखिए, अंगूर, नारियल, आम, कमल। तो विद्यार्थी इनमें देखिए, अंगूर, नारियल और आम ये फल हैं और कमल इससे अलग हैं, ये फूल है। तो इस पर हम लगा देंगे गोला, ये इनसे अलग है। अगला है ख, गाय, बकरी, हिरण, मगर। अब इसमें देखिए, गाय, बकरी और हिरण ये ज़मीन पे रहते हैं, मगर पानी में रहता है। तो हम इस पर क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे, ये इससे अलग है। अगला प्रश्न दूसरा, दिए गए संयुक्ताक्षर से नए शब्द बनाइए। ये जो संयुक्ताक्षर दे रखे हैं क्ष, त्र और ज्ञ, इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। क्ष से क्या बनेगा? क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला जो प्रश्न देखिए। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। ये जो हमें शब्द दे रखे हैं इनके हमें बहुवचन लिखने हैं। तारा, तारा का बहुवचन क्या होगा? तारे, तारा का तारे। एक का अनेक, एक अनेक। पत्ती, पत्तियां, पत्ती का पत्तियां। किताब का किताबें, किताब का किताबें। अगला प्रश्न चौथा, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से मिलान करिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनके विलोम शब्द से हमें इस तरफ मिलान करना है। दिन, दिन का विलोम होगा रात, इससे मिलान करेंगे दिन रात। उदय, उदय का अस्त, उदय का विलोम अस्त। कठोर, कठोर का विलोम होगा मुलायम, कठोर का मुलायम। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दिए गए खाली स्थानों को क्रिया शब्दों से पूरा कीजिए। ये जो खाली स्थान है इसमें इन क्रिया शब्दों से इनको पूरा करना है। कोमल खेलेगी, तो कोमल क्या करके खेलेगी? पढ़, पढ़ से क्या पढ़ेगी? पढ़कर, पढ़ कर। कोमल पढ़कर खेलेगी। ख है एमन सो गई, खा, खा से बनेगा खाकर। एमन खाकर सो गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों का लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनका हमें लिंग के अनुसार इधर मिलान करना है। मोर, मोर का होगा मोरनी, मोर मोरनी। दादी, दादी का होगा दादा, दादी दादा। ऊंट, ऊंट का होगा ऊंटनी, ऊंट ऊंटनी।
ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नीचे वाक्य में आए शब्दों को क्रमबद्ध करते हुए वाक्य को सही रूप दीजिए। ये जो शब्द आ रखे हैं इनको हमें क्रम से क्रमबद्ध सही जमाना है। मौसी सुनाती है बच्चों को कहानी, तो इसमें क्या होगा, मौसी, सबसे पहले आएगा मौसी, फिर बच्चों को, कहानी, सुनाती है, मौसी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। अगला है ख, शादी की पर तैयारी की जा रही है, घर है। इसे भी हम सही जमाएंगे। सबसे पहले आएगा घर, फिर आएगा पर, उसके बाद में आएगा शादी की, उसके बाद आएगा तैयारी, इसके बाद आएगा की जा रही, इसके बाद आएगा है। घर पर शादी की तैयारी की जा रही है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके 7वां प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दिए गए शब्द समूह में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अलग करिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हमें अलग अलग करना। संज्ञा हमें यहाँ लिखनी है, सर्वनाम हमें यहाँ लिखना है, विशेषण हमें यहाँ लिखना है। पहले एक बार इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। हम, उदयपुर, वह, नरेंद्र, तुम, मीठा, काला, देवी, गुलाबपुरा, यह, बड़ा, सुंदर। अब इनमें से हमें संज्ञा इधर लिखनी है, सर्वनाम इधर, विशेषण हमें इस तरफ लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले हम है सर्वनाम, हम यहाँ लिखेंगे हम। उदयपुर संज्ञा है तो हम यहाँ लिखेंगे उदयपुर। वह सर्वनाम है, हम यहाँ लिखेंगे वह। नरेंद्र संज्ञा है, हम यहाँ लिखेंगे नरेंद्र। तुम सर्वनाम है, यहाँ लिखेंगे तुम। मीठा विशेषण है, हम यहाँ लिखेंगे मीठा। काला ये भी विशेषण है, हम ये लिखेंगे यहाँ काला। देवी यह संज्ञा है, हम यहाँ लिखेंगे देवी। गुलाबपुरा यह भी संज्ञा है, तो हम यहाँ लिखेंगे गुलाबपुरा। यह सर्वनाम है, यहाँ लिखेंगे हम यह। बड़ा विशेषण है, हम यहाँ लिखेंगे बड़ा। सुंदर यह भी विशेषण है, हम यहाँ लिखेंगे सुंदर। ठीक है विद्यार्थियों, संज्ञा में उदयपुर, नरेंद्र, देवी, गुलाबपुरा। वे व्यक्ति या वे नाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है। यहाँ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तो ये विशेषण शब्द हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्नों के, यहाँ इसको सही कर दीजिए के, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। एक तोता था, उसका नाम था मोनू। उसका एक दोस्त था बोलू। दोनों मिलकर खेलते, खाते, नाचते, गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ ना टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें ये जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। अब तोते का क्या नाम था? एक तोता था, उसका नाम था मोनू। तोते का नाम क्या था? मोनू। तो हम यहाँ लिखेंगे तोते का नाम मोनू था। तोते का नाम मोनू था। ख है, अमरूद के पेड़ पर कौन कौन खेल रहे थे? तो अमरूद के पेड़ पर मोनू और उसका दोस्त बोलू। तो हम लिखेंगे अमरूद के पेड़ पर मोनू और बोलू खेल रहे थे। अमरूद के पेड़ पर मोनू और बोलू खेल रहे थे। ग, अमरूद को किससे दर्द होता था? तो विद्यार्थियों अमरूद को किससे दर्द होता था? अगर उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ टूटती हैं तो उनसे उनको दर्द होता था। तो हम क्या लिखेंगे? अगर अमरूद के पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ टूटे तो उनके टूटने से अमरूद को दर्द होता है। अगर अमरूद के पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ टूटे तो उनके टूटने से अमरूद को दर्द होता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समग्र मूल्यांकन भाग 2 को हल किया। विद्यार्थियों आप भी समग्र मूल्यांकन भाग 2 को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।